गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पीत्वाम भागं पानो महासायक चारुचापं नमाभिरामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, माया के सपने बड़े मधुर होते हैं और इसीलिए वो सबको मीठे लगते हैं। कोई इनसे बच नहीं सकता। इन्हें तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। जो सुख के पीछे दौड़ता है उसे दुख मिलता है, और जो दुख के लिए भी राजी है सही मायने में वही सुख का अधिकारी होता है। इस गणित को आज ठीक से अपने भीतर बैठा लेना। इसे समझे बिना माया को तोड़ा नहीं जा सकता। देखिए, हर कड़वी दवा पर मीठा लेप किया जाता है, इसलिए कि लेते वक्त पता नहीं चलता कि उसके भीतर कितनी कड़वाहट है। उसी प्रकार ये जो माया है, इसका रंग जिन चीजों के ऊपर ऊपर चढ़ा है वे लोगों को अमृत दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि माया ने अपना लेप चढ़ा रखा है। बाद में जहर प्रकट होता है। ठीक से समझिए, जिस अनुभव से पहले सुख मिले और बाद में दुख मिले, समझ लेना कि वो माया से पैदा हुआ है। और जिस अनुभव से पहले दुख मिले और बाद में सुख मालूम पड़े, तो समझना कि वो माया से पैदा नहीं हुआ। यहां लोगों को ठीक से ना तो सुख का कोई अनुभव है और ना दुख का। पल में हंसते हैं, पल में रोने लगते हैं। आज एक महानुभाव का फोन मैंने सुना, कह रहा था कि हम बुरी तरह से फंस चुके हैं, या तो हमें बाहर निकालो और या कोई रास्ता दिखाओ। मैंने पूछा, भाई हुआ क्या है? कहने लगा कि पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर 1,40,00,000 में हमने एक कोठी खरीदी थी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो भूतों वाली कोठी है। 4 दिन से दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी हुई है।
मैंने कहा फिर उसे बेच दो। जानते हो क्या कहा उसने? कहने लगा 8 लाख कम मिल रहे हैं। जरा सोचो, आदमी खुद झमेले खड़े करता है, फिर कहता है हम फंस गए। इसी व्यक्ति ने करीब 4 महीने पहले मुझे कहा था कि आपकी कृपा से कोठी बन गई। अब ये सोचता है कि मेरी कृपा से ही वहां भूत आ गए। इसलिए तो कह रहा था ना कि हमें निकालो। अब देखिए, न किसी को दुख का पता है ना सुख का पता है। लोग बेहोशी में जी रहे हैं। पल में तोला पल में माशा, ये दुनिया है खेल तमाशा। ज्यादातर लोगों को जीवन जहर दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनके देखने में गलती है, कमी है, कहीं भूल हो रही है, कहीं चूक रहा है इंसान। यदि थोड़ा सा जागकर इस जीवन को देखोगे, इसे जियोगे, तो चारों तरफ अमृत बरसता दिखाई पड़ेगा। बस जीने की कला आनी चाहिए। लोग परमात्मा के द्वार पर रोते हुए जाते हैं। कंस को जब नारद ने बता दिया कि नंद बाबा का कृष्ण ही तेरा काल है, तो कंस ने धनुष यज्ञ के बहाने श्री कृष्ण को मारने की योजना बनाई और अक्रूर जी को गोकुल जाने का आदेश दिया। भगवान के द्वार पर कैसे जाना होता है, ये आप अक्रूर की कल्पनाओं से सीखना। जानते हो, अक्रूर जी जब मथुरा से गोकुल की तरफ रवाना हुए, तो रास्ते में कल्पना करते हैं, आज मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा जिन चरणों का जल भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं। गंगा के रूप में भगवान विष्णु के चरणों का जल महादेव के मस्तक पर गिरता है। अक्रूर जी सोचते हैं कि योगी जिनके चरणों का ध्यान करते हैं, आज मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा। बहुत बार आपसे कहता हूं, मन में ऐसा भाव रखा करो कि ये कथा आप करवा रहे हो, आपके आंगन में हो रही है। सुनने का भाव श्रेष्ठ होगा तो वो फलीभूत भी होगा, अमृत बरसेगा। याद रखना, अक्रूर जी देखो कैसी भावना से जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? वे सोचते हैं कि कंस मेरा हितैषी है, जो मुझे उसने ठाकुर के पास भेजा है। जब मैं उन्हें प्रणाम करूंगा तो वे मुझे अपने गले से लगाएंगे,
बार बार मेरे सिर और मेरी पीठ पर अपना हाथ फेरेंगे। उस समय मेरे सारे दोष सदा सदा के लिए मिट जाएंगे। जब वृंदावन के किनारे अक्रूर जी पहुंचे हैं, उस समय ठाकुर गाय चरा कर लौटे थे। ठाकुर तो नंगे पांव चलते थे, इसलिए रेत में उनके पैरों के चिन्ह बने थे। अक्रूर जी ने जब देखा तो उसी रेत में लौटने लग गए। अक्रूर जी सोचते हैं कि ये रेत, ये धूली धन्य है जिस पर ठाकुर जी के चरण पड़ गए। शास्त्र कहते हैं कि संत के चरण जहां पड़ जाएं, वो स्थान तीर्थ बन जाता है, और भगवान के चरण जहां पड़ गए वो स्थान बैकुंठ के समान हो जाता है। जानते हो, जब अक्रूर जी भगवान से जाकर मिले तो वैसे ही मिले जैसा वे रास्ते में सोच रहे थे। मन के अंदर भाव अच्छा होना चाहिए। ठाकुर ने उन्हें अपने गले से लगाया, सिर पर और पीठ पर हाथ फेरा। अक्रूर जी चरणों में गिर गए और आंसू आ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर जी ने पहले अक्रूर जी का मान सत्कार किया और फिर पूछा कि चाचा जी कैसे पधारे। भगवान के पूछने पर अक्रूर ने कहा कि कंस आपको मारना चाहता है और बहाना धनुष यज्ञ का बनाया है। ठाकुर ने कहा, हम यज्ञ देखने अवश्य चलेंगे, लेकिन ये बात आप किसी दूसरे को मत बता देना। हम सबसे स्वयं ही कह देंगे कि कंस मामा हमें यज्ञ दिखाने के लिए बुला रहा है, निमंत्रण आया है। अक्रूर जी पृथ्वी पर पापियों का भार बहुत बढ़ चुका है, ठाकुर कह रहे हैं, इसलिए अब हम कंस को भी मारेंगे और पृथ्वी का भार भी उतारेंगे। रात्रि के समय ही ढिंढोरा पिट गया पूरे ब्रिज में कि कल ठाकुर जी मथुरा जा रहे हैं। गोपियों के कानों में जब ये बात पड़ी कि ठाकुर जी मथुरा जा रहे हैं, तो मानो उनके प्राण ही निकल गए। लेकिन ग्वाल बाल सारे बड़े खुश हैं, क्योंकि वो तो साथ जाएंगे। प्रातःकाल जब ठाकुर जी चलने को तैयार हुए
और जब यशोदा मैया के चरणों में जाकर प्रणाम किया तो मां है ना, हृदय ही पिघल गया। कन्हैया को अपनी छाती से लगाकर रो पड़ी। मेरे कन्हई, ओ मेरे कन्हैया, अरे मैं तेरे वियोग में जीवित कैसे रहूंगी? जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती मेरे कान्हा, वैसे तेरे बिना मैं चैन से नहीं रहूंगी। मैया ने अक्रूर से कहा कि कंस से कह दो कि हमारी 9 लाख की 9 लाख गायें ले जाए, मेरा सारा खोश खजाना ले जाए, भले मुझे सांकलों से बांध दे, उबलते तेल के कढ़ाई में मुझे खड़ा कर दे, मैं सी तक नहीं करूंगी। पर मैं जब तक जीवित रहूं मेरा कन्हई, मेरा कान्हा मेरी आंखों से ओझल ना हो। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा जीवन धन है। मैं झोली फैलाकर भीख मांगती हूं, कोई मेरे कान्हा को मथुरा जाने से रोक ले। जब नंद बाबा ने यशोदा मैया को विलाप करते देखा तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं भी कन्हैया के साथ मथुरा जा रहा हूं और अपने साथ ही इसे वापस ले आऊंगा। यशोदा, कंस ने बुलाया है, यदि नहीं जाएंगे तो उसका क्रोध और बढ़ जाएगा। जब जाने के लिए कन्हैया रथ पर चढ़े बैठे तो मैया ने रथ का पहिया पकड़ लिया, जोर जोर से रोने लग गई। ऊधो से कहा कि ये रथ का पहिया पहले मेरे गले पर चला दे ताकि मेरे प्राण निकल जाएं और मैं भी कन्हैया के साथ जाऊं। उधर गोपियां रथ के सामने लेट गई। हजारों गाय आकर रथ को घेर लेती हैं और बां बां करती हैं, मानो उनके बछड़े कहीं खो गए हों। ऐसे गाय बां बां करने लगी। बात को ध्यान से समझिए। ब्रिज में सब भगवान को अपना समझते हैं। आप भी कभी परमात्मा को पराया मत समझो। संसारिक लोगों से लगाई गई प्रीत कुछ दिन चलती है, फिर कारण या बहाना कुछ भी बने या तो कम हो जाती है या प्रीत टूट जाती है और कभी कभी समाप्त भी हो जाती है। आत्मा से प्रीति कभी खत्म नहीं होती। इसलिए परमात्मा को अपनी आत्मा समझा करो। जैसे जल और तरंग अलग अलग नहीं हैं, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं हैं। ये दोनों एक ही तत्व हैं और परमात्मा ही हम सबका सहायक है। गुरबाणी में लिखा है, हरि बिन तेरो कौन सहाय,
प्राण चले कोई साथ न जाए, काहि रयो लपटाई, दीन दयाल सदा सुख भंजन, तासो रुचि ना बढ़ाई। कह नानक ये जग सब मिथ्या, ज्यों सपना रैन आई। कोई साथ नहीं जाता सब जानते हैं, लेकिन ये माया जीव को लिपटा लेती है। उसे पता नहीं ये जगत रात के सपने के भांति होता है, जिससे व्यक्ति पूरी जिंदगी लिपटा रहता है। सब रिश्ते नाते संबंध एक पल में मिट जाते हैं। कोई आधा घंटा शमशान में ज्यादा नहीं बैठता, कितना भी करीबी संबंध क्यों ना हो। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा कहती है, उसे पकड़ कर रखो जो सदा आपके साथ है। जुड़ना है तो गोविंद से जुड़ो, जो हर हाल में आपका सहायक है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जब कन्हैया मथुरा जाने के लिए तैयार हो गए तो उस समय रथ को रोकने की भी कोशिशें हुई, लेकिन गायों और गोपियों को बड़ी मुश्किल से अलग अलग कर दिया और अक्रूर जी ठाकुर को लेकर मथुरा के लिए रवाना हो गए। अब देखिए, रास्ते में संध्या हो गई और अक्रूर जी रथ रोककर संध्या करते हैं। जब उन्होंने संध्या करके प्राणायाम किया तो शेष नाग पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण दिखे। बड़ी हैरानी हुई और आंख खोली तो श्री कृष्ण तो रथ पर बैठे हैं। उस समय अक्रूर जी को ज्ञान हो गया, विश्वास हो गया कि ये कृष्ण अवतार भगवान विष्णु ने ही ले लिया है। उसी समय प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, आपने ही परशुराम बनकर, वामन भगवान बनकर, नरसिंह अवतार धारण करके आपने भक्तों के अनेक कार्य किए और अब आप कृष्ण बन करके आए हो। मेरा परिणाम स्वीकार करें। और जब संध्या करने के बाद अक्रूर जी रथ पर आकर चढ़े तो कन्हैया ने पूछा, चाचा जी क्या देखा आज? तब अक्रूर जी ने कहा, आपके सिवा और क्या देखूंगा, सारा जगत ही आपका ही रूप है। देखिए,
राजस्थान के जयपुर में पत्थर की बहुत मूर्तियां बनती हैं, बड़ी एक इंडस्ट्री है, और उन सब मूर्तियों को मंदिरों में विराजमान कर दिया जाता है। अब ध्यान से बात को समझिए। व्यक्ति के द्वारा बनाई गई मूर्ति में तो लोग भगवान को मान लेते हैं, लेकिन परमात्मा ने जो ये हमारा शरीर बनाया और उसमें वह स्वयं प्रवेश कर गया, उसे हम परमात्मा नहीं मानते। वेद पुराण कहते हैं कि परमात्मा ने ये शरीर बनाए और इन्हें बनाकर वह इनमें प्रवेश कर गया। एक साधारण से कारीगर की बनाई पत्थर की मूर्ति को हम भगवान मान लेते हैं, और उस बड़े कुशल कारीगर की ये जो चलती फिरती मूर्तियां हैं, इनको हम भगवान नहीं मानते। ये इंसान की सबसे बड़ी कमी है कि पत्थर की मूर्ति को भगवान मानना तो व्यक्ति को बड़ा आसान लगता है, और परमात्मा की बनाई चलती फिरती मूर्तियों में उसे देखना, ठाकुर को देखना कठिन लगता है। मेरे पिताश्री एक बात कहते थे कि दुनिया में ज्यादातर लोग खाओ पियो और मौज उड़ाओ के सिद्धांत पर चलते हैं, लेकिन उस मौज का परिणाम जब कभी सामने आता है, उस समय पछताने के लिए भी व्यक्ति के पास वक्त नहीं बचता। वे कहते थे कि आप भले खाओ पियो और मौज भी उड़ाओ, लेकिन परमात्मा को कभी मत भूलो। वे पाखंड से कोसों दूर थे। वे तो कहते थे कि भजन वही होता है जो या तो आपका चित्त सुनता है और दूसरा परमात्मा सुनता है, तीसरे का तो भजन में कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे भाव से परमात्मा को याद करो कि उसमें और आप में कोई फर्क ही ना हो। चातुर्मास के अंतिम महीने में आपको वो राम कथा भी सुनाऊंगा जो मेरे पिताश्री किया करते थे। अभी तो देखिए श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और अब धीरे धीरे ये कथा समापन की तरफ बढ़ रही है। मेरे पिताश्री उन्होंने पूरा जीवन एकादशी का व्रत रखा। जानते हो, एकादशी के दिन ही वे परमात्मा में लीन हो गए थे। आज उनका श्राद्ध है। वे बड़ी महत्वपूर्ण बात एक ही बताते थे। वे कहते थे, हर निर्णय, ध्यान से सुनना, हर निर्णय अर्थात हर फैसला कोई भी बात का हो, वो आपका होना चाहिए, ना कि तुम्हारे मन का। वे कहते थे कि मन की सुनो जरूर, लेकिन गुणों खुद। मन को
फैसले लेने का अधिकार मत दे देना। मन का मालिक बन करके दिखाओ। यदि आप मन को मालिक बना देते हो, ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात होती है। मैंने अपने जीवन में हजारों लाखों लोग देखे हैं, लेकिन जैसा मन पर नियंत्रण मैंने अपने पिताश्री का देखा, शायद बहुत ही कठिन काम, और शायद ही मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को देखा होगा कि उसने मन को इस प्रकार काबू कर लिया। वे कहते थे, जिसका अपने मन पर नियंत्रण है वही सही मायने में मानव है। यदि आपके फैसले ये मन लेने लग जाए तो फिर समझ लेना कि सब उसकी ही चलेगी, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। अक्रूर जी ठाकुर को लेकर मथुरा पहुंच गए हैं। शाम हो चुकी थी, इसलिए बाहर ही ठहर गए। और फिर अब देखिए, मथुरा नगरी देखने जाएंगे। मथुरा में क्या क्या होगा, बड़ी मधुर कथाएं हैं। अब ठाकुर बड़े हो चुके हैं, हालांकि 13 वर्ष की उम्र है। कंस को भी मारेंगे। बहुत सी मधुर कथाएं हैं जो आपको कल सुनाएंगे। अब सीधा हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि